सभी प्यारे भाइयों को नमस्कार। देखिए, आपके यूपी पुलिस के जो कांस्टेबल का एग्जाम है ना, वो बिल्कुल पास है। इसलिए मैंने पिछले साल जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए ना मैथ के, वो लिए हैं मेरे भाई। इससे आपकी हेल्प हो जाएगी और ये पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और इनको कैसे सोल्व किया जा सकता है जल्दी। ये 2024 में आया था, ये पेपर 2024 में आया था। देखिए पहला क्वेश्चन, भाई 11 संख्याओं का जो औसत दे रखा है वो 50 है। पहली 6 संख्याओं का औसत 51 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 59 है। तो छठी संख्या क्या है? देखिए मेरे भाई, 1 से 6 तक, ठीक है। फिर अंतिम 6 यानी 6 को 2 बार लिखा गया है, यानी 6 से 11 तक 6 को 2 बार लिखा गया है। तो मेरे भाई इनका जो टोटल रहेगा ना औसत का, देखिए सबसे पहले ये देखिए 6 गुणा 51, ये 6 संख्याओं का टोटल आ गया। इसके अंदर जोड़ेंगे 6 गुणा 59, फिर ये 6 संख्या का टोटल आ गया। मेरे भाई ये जो टोटल आया है ना, ये छठी संख्या को 2 बार लिखा गया है इसके अंदर, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे 11 संख्याओं के टोटल को, ठीक है। अब इसको पूरा सोल्व नहीं करेंगे, देखिए इसका यूनिट डिजिट से सोल्व करते हैं, क्योंकि आप देखोगे सबके जो यूनिट डिजिट है वो डिफरेंट है, बस बी और डी को छोड़कर। तो सोल्व करते हैं। देखिए 6 का इंटू अगर 1 से करते हो तो 6 आएगा, 6 का इंटू अगर 9 से करते हो तो लास्ट में 4 आएगा, और 1 का इंटू अगर 0 से करते हो तो क्या आएगा मेरे भाई? 0। ये 10, और 10 में से 0 अगर माइनस करते हो, जो भी आपका आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट कितना आने वाला है? 0। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन, 2 व्यक्ति दीपेश और तुषार, ये 9 दिन और 12 दिन में पूरा कार्य करते हैं। दीपेश कार्य आरंभ करता है और ठीक है बारी बारी एक एक दिन कार्य करते हैं। तो दोस्तों कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, ये आपको बताना है। ये दीपेश है, ये तुषार है, ये 9 दिन और ये 12 दिन। ये 9 दिन में कार्य करता है, ये 12 दिन में। तो मेरे भाई टोटल कार्य कितना हुआ? इनका एलसीएम लेंगे 36, ठीक है। तो इसकी कार्य करने की क्षमता क्या है? ये एक दिन में 4 कार्य करता है और ये एक दिन में 3 कार्य करता है। मेरे भाई 36 में 9 का भाग दिया और 36 में 12 का भाग दिया, आ गया। सबसे पहले दीपेश आता है, पहले दिन दीपेश आएगा, एक दिन में 4 कार्य करेगा। दूसरे दिन तुषार आएगा, एक दिन में 3 कार्य करेगा। दोनों को जोड़ दो, 2 और 7, यानी 2 दिन में टोटल 7 कार्य हो गया। अब ऐसा नंबर ढूंढो 36 के अंदर जो 7 से भाग जा रहा हो, 35। तो 36 को बोल सकते हैं 35 प्लस 1, 36 हो गया। इधर भी अगर 35 बनाने के लिए दोनों साइड 5 से इंटू कर दिया तो 10 कार्य 35 दिन में हो गया। थोड़ा सा कार्य और बच रहा है, 1 कार्य। तो अब किसका नंबर आएगा? अब आएगा दीपेश का, 1/4 के हिसाब से। इसको सोल्व करते हो आप तो क्या आएगा? 10 प्लस 1/4। सोल्व करने पर डी ऑप्शन आपका आ जाएगा 41/4। तीसरा क्वेश्चन, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो लाभ का परसेंटेज ज्ञात करना है। यहाँ क्या है? विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, इसमें लाभ लिख लो। लाभ इसमें आया नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है, नीचे देखना, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता है एसपी बराबर सीपी प्लस प्रॉफिट होता है, ठीक है। 33 मीटर है तो 33 मीटर को आप बोलोगे 33 एसपी बराबर 33 सीपी, ठीक है। और 11 मीटर के एसपी बराबर लाभ हो गया, ठीक। इसको इस साइड भेज दिया, 22 एसपी बराबर 33 सीपी, काट दिया, ये 2 बार, ये 3 बार, ये एसपी आ गया। देखिए यहां से एसपी और सीपी का जो रेशियो आएगा ना, क्या आएगा? एसपी बराबर 3 है और सीपी बराबर 2 है। एसपी के सामने जो वैल्यू रहेगी ना उसको ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए 2 रुपए की जो वस्तु है वो 3 रुपए की बिक रही है, 1 रुपए का लाभ है, और लाभ परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 1/2 को अगर परसेंटेज में चेंज करते हैं तो मेरे भाई सीधा 60
50% का लाभ आएगा। ये ऑप्शन आपका सही हो जाए। चौथा क्वेश्चन, एक राशि 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर रखी जाती है। अगर ब्याज दर 2% अधिक होती तो उसी राशि पर 420 रुपये अधिक प्राप्त होता, तो राशि क्या है? देखिए मैं इस क्वेश्चन को कैसे करता, 420 के जो फैक्टर होते हैं ना 42 के, 7 गुना 6 होते हैं, 7 गुना 6 होते हैं। 7 एक अभाज्य संख्या है तो खुद से ही कटेगी। तो जो भी आपका प्रिंसिपल आएगा ना उसके अंदर 7 रहा होगा, जो भी प्रिंसिपल आएगा वो 7 का मल्टीपल होगा। होगा कि नहीं होगा? ना ये 7 का मल्टीपल, ना ये ए के ऑप्शन है डी, 7000, यही 7 का मल्टीपल है और यही आपका आंसर है। अभी जो 10वां क्वेश्चन है ना, ये था इस पेपर का दिमागदार क्वेश्चन, इसको लास्ट में लेते हैं। देखिए अभी आप 5वें क्वेश्चन पे आइए। PQR मित्र है मेरे भाई, हर व्यक्ति 20,000 रुपये लगाकर अपना व्यवसाय शुरू करता है। अब मैं लास्ट में ही जाऊंगा, मैं पूरा पेपर भी नहीं पढ़ूंगा। देखिए इसमें पी का हिस्सा पूछा है खाली, तो हमें बाकियों को छोड़कर पी पे काम करना है और कुछ नहीं करना। देखिए पी ये रहा, पी ने भी 20,000 रुपये लगाए मेरे भाई। चलो जी, 5 महीने बाद पी 5,000 रुपये निकाल लेता है, यानी ये जो 20,000 रुपये हैं ये 5 महीने तक रहे, यानी 1 लाख इंटू में 5। ठीक है, 5 महीने बाद इसने 5,000 निकाल लिए, यानी अब बच गए 15,000। ये 7 महीने तक रहे, क्या आ गया? 1,05,000। टोटल कितना आ गया? 2,05,000। जीरो को तो छोड़ो, 205 के फैक्टर क्या होंगे? 41 इंटू 5। अभी पी की तो पूछ रहा, पी का हिस्सा मेरे भाई 41 एक अभाज्य संख्या है, जो भी पी का हिस्सा आएगा ना उसमें 41 रहेगा ही रहेगा। अब 41 के भाग का नियम क्या कहता है कि लास्ट जो अंक है ना उसका 4 गुना आगे वाले नंबर में से घटा दो, या तो 0 आएगा या 41 से भाग होने वाला कोई फैक्टर आएगा, जैसे 41 आ गया, 82 आ गया। ठीक है, देखिए 1 का 4 गुना, 4 और 4 इसमें से घटाओगे 10, तो ये तो ना तो 0 आ रहा है ना 41 का फैक्टर आ रहा है कोई। 6 का 4 गुना 24, 24 अगर इसमें से घटाओगे तो 14, तो मेरे भाई ना तो ये 0 आ रहा है ना 41 का कोई फैक्टर। 32 और 32 में से अगर 10 घटाते हो 22, देखिए यहाँ कितना आ गया? ये भी गलत हो गया। देखिए अब ये 5 का 4 गुना 20 और 20 अगर 102 में से घटाओगे 82, और 82 मेरे भाई 41 से पूरा भाग जाएगा, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन, 14, 10, 6, 2 का 14वां पद क्या होता है? मेरे भाई इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, याद रखिए, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। ए का मतलब पहला पद 14, ठीक है। एन यानी कौन सा पद पूछा है? इन 14 नंबर का पद पूछा है, तो 14 माइनस 1 यानी 13, और ठीक है। डी यानी संख्या के बीच का अंतर। देखिए दूसरी संख्या में से पहली संख्या को माइनस करते हैं तो -4, ठीक। ये कितना आ गया? -52, और इसके अंदर 14 जोड़ोगे तो क्या आएगा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 7वां नंबर देखिए, एक मेरे भाई खेत है ट्रायंगल शेप में, इसका जो आधार है ना वो ऊंचाई का 3 गुना है, यानी बेस जो है ना ऊंचाई का 3 गुना, ये 1 है ये 3 है। अब खेत को जोतने की जो लागत है वो 24.68 है 100 मीटर स्क्वायर के हिसाब से, तो इसमें इतना खर्चा आ जाता, तो इसका आधार ज्ञात कीजिए। देखिए भाई मैंने कहा ये ट्रायंगल है, इसको जोतोगे तो इसका क्षेत्रफल ही तो जितना है, इसके अंदर अपन ने हल चलाया तो क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, इनमें x मान लो, ये आ गया 3x इंटू एक्स, ये क्षेत्रफल आ गया। इसमें क्या कर रहा है? 24.68 के हिसाब से मीटर स्क्वायर इसमें भाग दे दिया मेरे भाई। 100 मीटर के 24.38 रुपये हैं, तो 1 मीटर का कितना होगा? 100 का भाग लगा दिया, ठीक है। इसके बराबर टोटल जो खर्चाई आया 333.18। इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए
2 से काटोगे सबसे पहले इसको, 12.34, ठीक है। 3 से अगर मैं इसको काट देता हूँ, 111.06, मेरे भाई एक्स स्क्वायर बराबर क्या बच गया, 111.06 इंटू में 100, और नीचे 12.34। देखिए पॉइंट से पॉइंट का आंसर सबको पता है भाई, 100 का वर्गमूल क्या होगा। आप कहोगे सर 10, ये तो पहली बार आ गया। अब देखिए इसको काटने का तरीका, यहाँ 6 आ रहा है और यहाँ 4 है, तो 6 कब कब आता है, अगर 4 का इंटू हो जाए इसमें तो 6 आएगा, या फिर 9 का इंटू हो जाए तो 6 आएगा। अब देखिए 4 का इंटू अगर 1234 में करोगे तो लगभग कितना जाएगा, 4000 के आसपास आएगा। और ये संख्या कितनी है, 11000 के आसपास, यानी 9 का इंटू हो रहा है, ये 9 बार जाएगा। और 9 का वर्गमूल स्क्वायर हटाओगे, रूट लगाओगे, तो 9 का वर्गमूल कितना बाहर आएगा, 3। 3 गुणा 10, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 से आधार, तो आधार क्या था, 3, ठीक है। तो आधार क्या था, 3x, तो x की वैल्यू 30 है, तो क्या आ गया मेरे भाई, ए ऑप्शन आपका सही हो गया। अब देखिए 8वां नंबर, यदि वंदन 20 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ता है, 500 मीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट लेगा। ये देखिए मिनट पूछा है। देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए, ये क्या किलोमीटर में है और ये मीटर में है। देखिए 500 को भी किलोमीटर में चेंज करते हैं तो 1000 से भाग लगा देते हैं, 1/2। अब देखिए समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी आ गई, चाल कितनी आ गई, 20। चाल कितनी आ गई, 20 किमी प्रति घंटा, ठीक है। अब मिनट में पूछा है तो इंटू में 60, 0 से 0, 2 का भाग दिया 3 बार गया, 3 में 2 का भाग दिया 1.5 बार जा रहा है, 0.5, ठीक है। 1.5 बार जा रहा है तो क्या आ गया मेरे भाई, 1.5, और 1.5 मिनट में ये दूरी तय कर लेगा, ठीक है। ये मेरे भाई एग्जाम में सबसे इजी क्वेश्चन पूछा गया है। वह वर्ष कौन सा है जो आयात है ना, आयात का अनुपात सबसे कम रहा, यानी न्यूनतम रहा। तो मेरे भाई सबसे नीचा वाला ग्राफ ये देखिए, 0.3 में 2003 में रहा है, बस ये आपको बताना था इसमें। देखिए ये क्वेश्चन करते हैं लास्ट में, आपको समझाता हूँ अच्छे से। देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन, एक व्यक्ति है जिसके 5 बेटे 5 बेटियां हैं और 2 भतीजे हैं। बेटा, बेटी और 2 भतीजे, 5 4 1, ठीक है। 12,900 रुपये बांटने उसको मेरे भाई, इन तीनों के बीच। अब देखिए कैसे बटेंगे। जो बेटी है ना, एक बेटी को भतीजे का 4 गुना मिलता है, यानी ये अगर ये 1 रुपये लेता है तो बेटी 4 रुपये लेती है, 4 गुना हो गया। और बेटा जो है ना, भतीजे का 5 गुना लेता है, ये 1 लेता है तो ये 5 लेता है। इनका रेशियो कितना आ गया, 5:4:1। ये तो इनकी रुपए का रेशियो आ गया। अब इनका टोटल कितना है, 12,900, तो इन सभी का टोटल कितना होगा मेरे भाई, आप सही में इंटू 25:16:1, इसके बराबर 12,900। भतीजे 2 हैं मेरे भाई, भतीजे 2 हैं, 2 भतीजे हैं ना, यहाँ 2 आ जाएगा। इनका टोटल करते हैं मेरे भाई, कितना आ गया, 43, और 43 के बराबर 12,900 है। काटोगे तो 1 यूनिट के बराबर कितना आएगा, 300। अब देखिए क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है प्रत्येक बेटी को कितना हिस्सा मिलेगा। मेरे भाई एक बेटी का 4 रुपए है, तो 300 से इंटू करेंगे तो एक बेटी को 1200 रुपये मिलेंगे ईच को। देखिए 12 नंबर, एक मित्र समूह में 8 सदस्य हैं जो एक दूसरे को कार्ड भेजकर दीपावली के लिए शुभकामनाएं देते हैं, तो इस समूह द्वारा इस प्रयोजन के लिए कितनी ग्रीटिंग कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए इसका फॉर्मूला होता है n×n-1, ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं मेरे भाई। 8 सदस्य हैं, 8 - 1 7, 8 × 7 यानी 56। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो
ये 8 है ना। अगर 8 सदस्य दे रखा है, जो भी संख्या दे रखी है, 8 से 1 कम 7, आपस में दोनों का इंटू कर दो बस। अब क्वेश्चन पे आते हैं, जो मेन क्वेश्चन पूछा गया था। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए। एक घनावकार लकड़ी का टुकड़ा है जो 6 सेंटीमीटर लंबा और 4 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर ऊंचा है। 6, 4 और ऊंचाई ये ऊपर ऐसे, ठीक है। ये वाली आपकी ऊंचाई हो जाएगी इस टाइप से 1 सेंटीमीटर, ठीक। 4 गुणा 1 सेंटीमीटर माप वाले दो फलके काले रंग से रंगी गई। देखिए मेरे भाई, नीचे जो आएगा ना, नीचे और ये टॉप का जो फर्श आएगा, इसमें ऊंचाई नहीं रहती है। ये 6 गुणा 4 आएगा, ये भी 6 गुणा 4 आएगा, इसमें ऊंचाई का इंटू नहीं होगा। तो 4 गुणा 1 जो काले रंग की फलके रंगी गई है ना, मान लेते ये है घनावकार लकड़ी, ये यहां से हुआ है। काले रंग की दो फलके, काला और ये काला, ठीक है। और 6 गुणा 1 दो लाल रंग की दो साइड है, तो मेरे भाई ये लाल मान लेते हैं, लाल, इधर लाल आ गया 6 गुणा 1, और ये लाल लाल आ गया, ठीक। और 6 गुणा 4, तो आपको यही समझने वाली बात थी, यहाँ हरा रंग हुआ है दो फलकों पर, ऊपर और नीचे, टॉप और बेस पर, ठीक है, हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है आगे। ब्लॉक को 6 सेंटीमीटर भुजा की ओर से 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 बराबर घन काट लिए गए। बिल्कुल काट लो, हमें क्या दिक्कत है। 4 सेंटीमीटर भुजा की ओर से 4 घन काट लिए, ठीक है। इसको विभाजित किया जाता है। तो दोस्तों ऐसे कितने घन हैं जिनकी दोनों तरफ हरा रंग है और बाकी कोई भी रंग नहीं है। तो दोस्तों अगर काटे जाएंगे ना, देखिए बाकी कोई भी रंग नहीं, ये फर्श है, इसकी जो ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है। अगर काटे जाएंगे तो मेरे भाई 1 सेंटीमीटर के जो घन काट रहे हैं अपन, इस साइड काला रंग है, इस साइड भी है, इस साइड लाल है, इस साइड लाल है, हरा रंग ऊपर और नीचे है। तो पूछ रहा है कि हरे रंग हो और कोई भी रंग ना हो। तो मेरा भाई ऐसा तभी पॉसिबल है कि 1 सेंटीमीटर यहाँ से घन काट दे पूरा, 1 सेंटीमीटर का यूं घन काट दे, 1 सेंटीमीटर का यूं, और एक से इसको बीच में से हटा दे। 1 सेंटीमीटर यहाँ से हटेगा, 1 सेंटीमीटर यहाँ से हटेगा। ये टोटल पूरी कितनी थी अपनी, 6, तो 4 बच गई अंदर अंदर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर ये हटा और 1 सेंटीमीटर ये हटा, टोटल ये पूरी 4 थी, तो 2 बच गई। अब ये जो फेस आया ना इस टाइप से, ये 4 गुणा 2 आ गया, ठीक। इसका आयतन क्या होगा, 4 गुणा 2, 8, ठीक। अब इसमें से अगर 1 सेंटीमीटर के घन काटोगे, अब 1 सेंटीमीटर घन काटोगे तो घन का आयतन क्या होगा, साइड की क्यूब। ये साइड की क्यूब आ गई। साइड कितनी है मेरे भाई, 1 सेंटीमीटर का ही तो काट रहे हैं, सभी साइडें समान होती है उसमें, इंटू में एक्स यानी घनों की संख्या। देखिए 8 में 1 का भाग दोगे 8 ही आएगा, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट मेरे भाई दबा के करें, इसी प्रकार से आपके और भी पेपर आते रहेंगे, ठीक है।